छात्र और अभिभावकों जो सफल हुए हैं उनका एक केस हिस्ट्री होता है। जो सफल होता है वो किस तरह पढ़ते हैं, कौन से किताब का चयन करते हैं, किस तरह वो संपर्क में रहते हैं और उनका क्या एक जो इमोशनल वैल्यूज़ है वो हम आपको दिखाएं। लेकिन किसी भी छात्र के सफलता में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है स्कूल मैनेजमेंट की। स्कूल मैनेजमेंट प्रारंभ से किस तरह उस पर ध्यान देता है, कैसे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उसको पूरी तरह कवर करते हुए उनके शिक्षा को लेकर के उनके अभिभावकों के संपर्क में आकर छात्रों को बेहतर देता है। हम पता 12वीं की परीक्षा फल में दरभंगा के जेसस एंड मैरी एकेडमी ने फिर लहराया परचम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा फल घोषित किया गया है। विद्यालय के कुल 184 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें कि 100% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें कला संकाय की छात्रा दीक्षा चौधरी को 97%, विज्ञान संकाय की छात्रा पिया मुदगल को 96.2% एवं वाणिज्य संकाय के छात्र रियाज अहमद खान को 93.4% के साथ अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए विद्यालय की गरिमा को सुशोभित किया है। वहीं विद्यालय के कुल 31 छात्र एवं छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाने में सफल रहे। साथ ही 84 से अधिक छात्र एवं छात्राओं ने 80% के साथ विद्यालय की शैक्षिक गरिमा को सुशोभित किया एवं शेष सभी छात्र एवं छात्राओं ने 70 एवं उससे अधिक प्रतिशत लाने में सफल रहे। वहीं इस परीक्षा फल की उपलब्धि पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुरमा सिन्हा, संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने इस उपलब्धि पर अपने बच्चों, अभिभावकों के साथ ही विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम बता दें कि जेसस एंड मैरी स्कूल के 184 छात्रों ने सफलता हासिल की है। उनमें से कई का हमने दिखाया। हमारे साथ डॉक्टर मधुरमा सिन्हा हैं जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है और हम बता दें कि इन्होंने जो मेहनत की है इन छात्रों के ऊपर वो आज साफ दिखता है। और ये आज ही नहीं, हर बार हम दिखाते हैं किस तरह जेसस एंड मैरी स्कूल के छात्रों ने पूरे, अगर हम कहें तो देश में भी कई बड़े स्थान को प्राप्त किए हैं और जिला में भी टॉपर किया है। अच्छा, एक चीज़ तो हम जानना चाहेंगे कि आपने आखिर क्या है, किस तरह बच्चों को गाइड करते हैं प्रारंभिक स्थान से, क्योंकि वो सिर्फ सफलता ही ना हासिल करते, अपने कैरियर में भी सफल होते हैं। देखिए, हमारे बच्चे एक्चुअली आते हैं, सभी उनके पेरेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे की एक्टिव लाइफ में जो एक्टिविटी होती है वो हम लोग खबर करते हैं पेरेंट्स को। कोई भी चाहेगा कि अपना मेरा बच्चा अच्छा करे, तो वो अगर गलत होता है कोई भी बच्चा या गलत रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स निप ऑफ द बड में उसको रोक देते हैं। तो इधर हम लोग देखते हैं, उधर वो देखते हैं। और दूसरी बात कि जहाँ तक पढ़ाई का संबंध है, पढ़ाई एक लजीज खाने की तरह होता है। जिस तरह खाना बनाते वक्त आप ध्यान देते हैं कि इसमें कस्तूरी मेथी पड़ेगा या सिर्फ जीरे की सब्जी बनेगी, उसी तरह पढ़ाई भी है। कौन सी किताब पढ़ाई हो, कितनी पढ़ाई हो, कितने पीरियड में ख़त्म हो और कैसे उन लोगों को समझ आ रही कि इसका एकदम क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ता है। बच्चे को धीरे धीरे आदत हो जाती है, आखिर बच्चा है, धीरे धीरे आदत हो जाती है और वो लोग अच्छा करते हैं। मैम, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि एक बच्चों का चयन आप जब करते हैं अपने स्कूल में, उस समय से ही आप ये जानने लगते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल का जाने वाला है। उसी तरह उसका ट्रीटमेंट भी होता है ताकि वो बच्चा और बेहतर कर सके। और आपके जो टीचर हैं वो भी उन पर थोड़ा सा टेक्निकली रूप से भी ध्यान देते हैं। तो प्रारंभ से ऐसे बच्चों का चयन करके इस तरह करते हैं कि ताकि वो शुरू में ही पता चल जाता है। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। शुरू से ही पता चल जाता है कि बच्चे कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर वो गंभीर है या उनके घर में एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, एक स्ट्रिक्टनेस है, एक रूटीन है, तो बच्चे ठीक होते हैं। अब जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है, स्कूल कैन ओनली गिव गाइडेंस, पेरेंट्स कैन ओनली प्रोवाइड फूड और व्हाटएवर। पढ़ना तो उनको होगा, तो वो बच्चे पढ़ते हैं। अगर गार्जियंस का भी प्रेशर रहे, हमारा भी प्रेशर रहे, बच्चे पढ़ते हैं। और गलत संगत में न पड़े, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है। मैम, एक चीज़ और, जितने बच्चों हैं उन्होंने कहा है कि NCERT बेस्ड उन्होंने तैयारी की है और सफलता हासिल की। हमने आपको भी देखा है, जब किसी भी
जो पब्लिकेशन का किताब आता है आप खुद मॉनिटरिंग करती हैं ताकि वो बच्चों के हित में हो, कैरियर के हित में हो और उनका जो क्वालिफिकेशन हो वो उस हिसाब से हो। तो क्या अंतर लगता है, कौन कौन से स्टेप पर जा करके बच्चों का ये? देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो एक रिसर्च बुक है और एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है लेकिन कंसाइज्ड है। अब बच्चों को समझना है, वो रिसर्च स्कॉलर तो है नहीं, उस बुक का वो बेस बनाते हैं और उसको समझने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स उनको पढ़ना पड़ता है। एक बहुत पहले की बात है, जब हमने स्कूल खोला था तो एक वर्ड आया था कॉटिलिनिडस प्रोजेक्शन, जो सभी लोग परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि एमएससी में जो किया है वो भी परेशान हो गए थे। तो हमने अपने टीचर से पूछा, ये बॉटनी का है, मैं जूलॉजी से हूँ, कि सर ये क्या है? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स में ये वर्ड्स रहती हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते जब तक टीचर उसको पढ़ के समझा ना दे, इसलिए रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, रेफरेंस बुक, हर बुक पब्लिकेशन वाला आया तो हर को लगा दो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सी कि कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। अब एक बहुत फेमस कंपनी है, उसके फिजिक्स के ग्राफ में गड़बड़ी थी तो हमने उनको वापस किया, उसको काट दिया। तो पढ़ना तो पड़ता है, अगर आप कोई काम करेंगे तो दिल से करें, ना तो ना करें, क्योंकि इट इज़ अ वर्क ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज के इस परिणाम पर क्या कहेंगे आप अपने अभिभावकों को या फिर पूरे दरभंगा जिला के उन तमाम स्कूलों को भी जिन्होंने रिजल्ट भी अपने अपने तरीके से प्रोड्यूस किया है? कई तरह के कन्फ्यूजन भी है, 10th का भी कोई किसी तरह, ये भी तो सीबीएसई को देखना चाहिए कौन सा है, तो उसका क्या आधार है? कई स्कूल ऐसे हैं जो अपने 10th का रिजल्ट जो है वो अभी दिखा सकते हैं। देखिए, सारे स्कूल्स अच्छे हैं और सारे स्कूल वाले मेहनत करते हैं। सवाल है कि मेहनत करने का आपका एक मतलब एथिक्स भी होता है। तो स्कूल में बच्चे पढ़ें और मेहनत करें, तो वो देखने के लिए थोड़ा लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ता है, थोड़ा सा कटना पड़ता है अपने सुख मौज से, अपनी चीज़ों से कि हमको ये हो जाए और ये हो जाए। हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ बहुत अच्छा, तो वो एक बच्चों का काम है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। और अपने आप को, अपने मन की उड़ान को, अपने मन की उड़ान को, मैं कह रही हूँ कि जिनका स्कूल है उनको ज़रा रोक के सब बच्चे के मन की उड़ान को कोशिश कीजिए देने। सीबीएसई का कोई नया रूट आया है, जो कुछ नया दिशा निर्देश आया है इस बीच में? देखिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पॉलिसीज़ तो बदलती रहती हैं, बच्चे वही हैं, गार्जियन वही हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स को और ख़ासकर अभिभावकों को, और अपने बच्चों को तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगी जिन्होंने मेहनत किया। तो धन्यवाद डॉक्टर मधुरमा सिन्हा, जिन्होंने प्रारंभ से ही इस स्कूल को सींचा और स्थापना के समय में ही इन्होंने अपने स्कूल को एक ऐसा स्थान देने का प्रयास किया ताकि यहाँ से जो छात्र निकले वो सिर्फ जिला में नहीं बल्कि देश और विदेश में भी नाम रोशन करे, जैसा कई IAS भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स निकल चुके हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों पर किस तरह ध्यान देते हैं। NCERT के साथ जो उन्होंने कहा कि लगातार एक डॉक्टर मधुरमा सिन्हा को, जिन्होंने किस तरह से स्कूल के बच्चों को मेहनत करते हुए आज यह परिणाम सामने आया। हमारे साथ यशराज सिंह है, जो डॉक्टर मधुरमा सिन्हा के साथ ही इस स्कूल में पूरा वक्त देने के बाद बच्चों के कैरियर, एजुकेशन के साथ हर बिंदु पर मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। अच्छा यशराज जी, आपने पूरा अध्ययन किया होगा। जी जी। आखिर किस तरह बच्चों को आप लाते हैं लाइन पर ताकि रिजल्ट? एक्चुअली ऐसा है, जो भी बच्चे का चयन होता है, एडमिशन लेते हैं, हम लोग शुरू से ही उन पे ध्यान देते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, एजुकेशन किस हद तक वो एजुकेशन को अपने अंदर उतार पाए हैं उस पे ध्यान देते हैं। हमारे टीचर्स बहुत मेहनती हैं, बच्चों को वो समय समय पे टेस्ट लेते हैं, उनका असाइनमेंट चेक करते हैं, ध्यान देते रहते हैं कि वो कहाँ तक कैपेबल हैं अपने आप में करने में। उसी का परिणाम है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा स्कूल फिर से दरभंगा का नाम रोशन किया है। अच्छा यशराज जी, आप अपनी माँ के साथ लगातार ध्यान देते हैं। जी। क्या कुछ उससे अलग हटकर आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो क्वालिटी है और आपका जो कंसेप्ट है आधुनिक शिक्षा को लेकर के, तो उस पर आप क्या अलग से उनका सपोर्ट करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होती है, मैनुअल जिस ढंग से पढ़ाई होती है क्लास में, उसके बाद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ढंग से उन्हें समझाया जाए। जैसे
कोई बायो का आप चैप्टर उठा लीजिए, एक टीचर पढ़ाते हैं, टीचर के पढ़ाने के बाद भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम लोग से डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसी प्रॉब्लम को हम लोग इलेबोरेट करके जिस ढंग से होता है उन्हें समझा देते हैं। फिर समझने के बाद वो खुद इतने कैपेबल हो जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ऐसा जग जाता है कि वो खुद अपने मेहनत से पूरे बुक का हर एक चीज़ अच्छे से अध्ययन करके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा यशराज जी, अब आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि कई जो बीएड कॉलेज हैं, इसके अलावा जो जीसस सेंट मैरी है, इसके अलावा अन्य संस्थाओं को मैनेजमेंट को देखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसमें आप किस तरह अब भूमिका निभाते हैं और किस तरह देखते हैं बीएड कॉलेज के साथ? देखिए, मैनेजमेंट से सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, मैनेजमेंट से ज़्यादा, कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप पे विश्वास करके पढ़ रहे हैं, उनके विश्वास को आप ना तोड़ें, उनका आप समझें कि किस मोराल के साथ वो आपके यहाँ आए हैं। हम लोग बस उनके इसी चीज़ को अपनी ढाल बना करके आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं ताकि उनको भी समझने में दिक्कत ना हो। और जहाँ तक बात रही मैनेजमेंट की, स्कूल मैनेजमेंट में हर तरह का काम होता है, जैसे बच्चे से लेकर के टीचर से लेकर के हर तरह का, तो उसमें आपको दिमाग अपना एक्टिव रखना पड़ेगा। तो जितना आप एक्टिव दिमाग को रखेंगे, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, उतने अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे, बच्चों के साथ भी और मैनेजमेंट के साथ भी। तो हम बता दें, जीसस सेंट मैरी स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर मधुरमा सिन्हा का जिम्मेवारी संभालने के लिए साथ में आ चुके हैं यशराज सिंह। यशराज सिंह के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिन्होंने इस स्कूल को प्रारंभ से सींचा है, जिन्होंने इस स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सपने देखे हैं। उस सपने को साकार यशराज सिंह करेंगे। किस तरह करेंगे ये आपने सुना। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद।